अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्लूटेन फ्री मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी सा बना है और इतने मज़े का ये बनता है ना कि इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बनाने के बाद ना तो कभी कहीं से बाय करने का सोचेंगे, ना ही आप कोई और रेसिपी ट्राई करने का सोचेंगे। इतने मज़े का और बिल्कुल आपको ओरिजिनल ग्लूटेन वाले केक के जैसा इसका टेस्ट मिलेगा। और आज की रेसिपी में आपको 2 इस तरह के लार्ज साइज़ के केक की रेसिपी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने रेसिपी को अच्छी तरह से गौर से देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ले लेंगे। मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में इंशाल्लाह कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी देसी घी का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं और इसका टेस्ट बटर जैसा आता है जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने 2 से 3 ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, तो आप लोग भी इस तरह से कोई भी जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी जो कि 1.5 कप थी, यानी कि 1.5 कप। आप दानेदार शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसका बीटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसके बाद मैंने 3 अंडे लिए हैं जिसको मैं एक एक करके डालूंगी और हर अंडे को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी बीट करना है। तीनों अंडे एक साथ नहीं जाएंगे। पहले मैंने एक अंडे को डालकर बीट किया। 1 से 2 मिनट बीट होने के बाद अच्छी तरह से जब वो हो गया था, उसके बाद मैंने दूसरा अंडा डाला है और अब यहाँ पर मैं ये तीसरा अंडा डाल रही हूँ। तीनों का जो बीटिंग टाइम इकट्ठा होगा ना, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट होगा और आपने इस हद तक बीट करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तो वॉल्यूम में डबल हो गया और दूसरा इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया। हम लोगों ने इस तरह इस हद तक बीट करना है। यहाँ तक जितना भी स्टेप मैंने आपको बताया है, ये अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप जूसर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाउल में इसको सारे के सारे मिक्सचर को निकाल लेना है। जो जिसमें आप शेक बनाते हैं उसमें आप इतना स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड किए हैं और हल्का सा इसको मैंने विस्क की मदद से ही मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें ग्लूटेन फ्री फ्लोर ऐड किया है। ग्लूटेन फ्री फ्लोर मैं GFT वालों का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। यहाँ अभी मैंने इसमें हाफ कप ग्लूटेन फ्री फ्लोर ऐड किया है। टोटल जो हमने ग्लूटेन फ्री फ्लोर ऐड किया करना है ना, वो है 1.5 कप प्लस 1/4 कप, मतलब कि 2 कप से 1/4 कप कम। तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने अभी आधा कप डाला है, इसके साथ साथ मैं इसमें दूध भी शामिल करती रहूँगी। दूध जो है वो टोटल हमारा 1 कप इसमें जाएगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरा हाफ कप इसमें ऐड कर दिया और इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। जितना भी आप फ्लोर जब भी इसमें बैटर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने कोशिश यही करनी है कि उसको छान लें 1 से 2 बार और फिर आप इस्तेमाल करें। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे मुझे लगा कि बैटर जो है वो हल्का सा थिक हो रहा है, मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है। टर्न बाय टर्न इसमें ऐड करते जाएंगे। अब ये 3rd हाफ कप मेरा गया, मतलब कि यहाँ तक मैंने 1.5 कप इसमें फ्लोर ऐड कर दिया है और यहाँ जैसे ही थिक हल्का सा होता जाएगा तो मैं इसमें साथ के साथ इसमें दूध भी ऐड करती रहूँगी। आपने भी यही प्रोसीजर रखना है। इसको आपने हाथ की मदद से इस तरह से विस्क या स्पैचुला मदद की मदद से, दोनों की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बहुत हल्के हाथ से करना है मिक्स। यहाँ मैंने 1.5 कप के बाद यहाँ 1/4 कप वाला मैंने मेजरमेंट लिया और उससे मैंने फ्लावर मेजर करके अब ऐड किया। अब यहाँ आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दूध की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तक बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लगी थी तो मैंने जस्ट 1 कप ही ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये आपने ना फ्लोर के साथ मिक्स करके ही ऐड करना है। मैंने साइड पे रखा हुआ था, मुझे फील हुआ कि मैंने इसको मिक्स कर दिया हुआ है उसमें, लेकिन मैंने एंड पे देखा तो ये मिक्स नहीं हुआ हुआ था। इस वजह से आपने कोशिश ये करनी है कि फ्लोर के साथ मिक्स करके ही बेकिंग पाउडर और साल्ट ऐड करें। बेकिंग पाउडर भी मैं GFT वालों का ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जैसे ही उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, यहाँ स्पैचुला से मैंने एक इसको फाइनल टच दे दिया है। आप इसकी थिकनेस और बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 पैन्स ले लिए हैं। एक मेरा 7 इंचज़ का पैन है और सेकंड वाला मेरे 8 इंचज़ का पैन है। आप दोनों 7 इंचज़ का ही ले सकते हैं, तो आपका जो केक है ना वो थोड़ा सा हाइटेड बन जाएगा। तो जो हम आप देखेंगे 8 इंचज़ वाले पैन में जो केक है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होगा, लेकिन इसमें भी वैसे ही फ्लफ़ी और वैसे ही स्पॉन्जी टेक्सचर आएगा।
अब यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। टोटल केक के बैटर में से मैंने 3/4 क्वांटिटी में मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है। बाकी को हम चॉकलेट फ्लेवर देंगे जैसे मार्बल। आप इसको सिंपल भी बेक कर सकते हैं। यहाँ चूँकि मैं मार्बल केक बना रही थी तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें से एक हिस्सा क्वांटिटी का मैंने निकाल दिया। उसमें मैंने 1/4 कप कोको पाउडर ऐड किया, ये भी GFT वालों का ही है, और 1/4 कप ही मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दी और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आप इस ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट केक ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं और उस तरह भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मल दूसरा मार्बल केक बनाते हैं। तो मैंने जस्ट क्या किया है, जो चॉकलेट मेरा फ्लेवर था उसको मैंने इस तरह से ऊपर जगह जगह पे स्प्रेड कर दिया है और स्प्रेड करने के बाद मैं इसको टूथपिक की मदद से मार्बल इफ़ेक्ट दे दूँगी। उससे ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मार्बल केक तैयार होकर आ जाएगा। यहाँ ये मैंने टूथपिक ले लिया और इस तरह से मैं आराम से इसको इवनली मैं मार्बल इफ़ेक्ट दे रही हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप वन स्पून भी ऐड करके और उस पर भी ये मार्बल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होती है और मैं मज़ीद इस तरह के वीडियोस आपके पास लेकर आ सकूँ। यहाँ मैंने इनको दे दिया था, मैंने 2 से 3 बार टैप कर लिया और उसके बाद मैंने इसको 180 डिग्रीज़ पर 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। बेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन आपकी इस तरह से निकलेगी, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको दोनों केक कट करके दिखाऊंगी। आपने इसको पैन में 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना, उसके बाद आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको गर्म ही काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से ये इसके स्लाइसिस टूटने लगेंगे। यहाँ मैंने डीमोल्ड करने के बाद बटर पेपर हटा दिया था और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि नीचे तक इसका मार्बल इफ़ेक्ट आया हुआ है और ये कितना अच्छा स्पॉन्ज केक और हाइटेड तैयार हुआ है। ये वो वाला है जो मैंने 8 इंचेस के पैन में बनाया था। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ कि ये इसका टेक्सचर और ये कितना अच्छा सॉफ्ट केक बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबा देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी ग्लूटेन फ्री रेसिपी चाहिए तो वो आप ग्लूटेन फ्री प्लेलिस्ट के में जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप केक की सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अगर आप शुगर नॉर्मल खाना पसंद करते हैं ना तो आपने इसमें शुगर की क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी को 1/4 कप मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ ये सेकंड वाला केक है जो मैंने 7 इंचेस के पैन में बनाया था और आप इसकी हाइट और इसका टेक्सचर ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्लफ़ी केक है। की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आज मैं ऐसे डेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप एक बार बनाने के बाद आपका बार बार दिल चाहेगा, बच्चे बार बार मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़े की डेट केक की रेसिपी बनती है, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी है। जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें 100 ग्राम डेट्स चाहिए होंगी, 10 to 12 तकरीबन डेट्स हैं। 2 एग्स चाहिए होंगे, हाफ कप शुगर चाहिए होगी। इसमें बेकिंग फ्लावर, बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट है। क्रश्ड हमें पीनट्स चाहिए होंगी, हाफ कप बटर चाहिए होगा हमें, हाफ कप हमें दूध चाहिए होगा और 1 कप हमें ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने डेट और गर्म दूध को मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब मैं एक हैंड ब्लेंडर ले रही हूँ, आप जूसर भी ले सकते हैं। इसमें मैं एग्स और शुगर मिलाऊंगी और इसको बीट करूंगी। जूसर में भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ और हैंड ब्लेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। यहाँ ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसी ब्लेंडर में सोक की हुई डेट्स डालूंगी और बटर डाल दूंगी। आप बटर की जगह पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि पीनट्स और ऑयल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता और दूसरा इसमें स्मेल, आपको एक स्मेल सी फील होगी। इस वजह से आप बटर ही यूज़ करें और बटर के अलावा आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। होममेड बटर भी इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये मैंने अच्छी तरह से इसको मैंने बीट कर लिया है
और अब इस मिक्सचर को मैं एग वाले मिक्सचर में शामिल कर दूंगी। इन दोनों को आप साथ बिल्कुल भी बीट ना कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो एग्स, जितने भी आपकी एयर प्रोड्यूस होती है, जैसे हम एग्स और शुगर को मिलाते हैं और उसमें एयर प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वो खत्म हो जाएगी। आपने ये दोनों इस प्रोसीजर को करने के लिए इसी तरह से करना है। पहले आपने एग को बीट करना है और उसके बाद आपने डेट्स को बीट करना है। अब मैं फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट को जो है वो मैं सीव कर लूंगी। सीव करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही लम्स खत्म होंगे आपने इसको यहीं छोड़ देना है। अब मैंने इसमें क्रश वॉलनट्स भी डाल दिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि वॉलनट्स जो हैं वो आप मिक्सिंग करने के बाद ही शामिल करें इसमें। अभी देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसको अब मैंने एक बेकिंग मोल्ड लिया है, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से डाल दिया। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मैं इसको मैंने 2-3 डेट्स लिए हैं जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया और साथ मैंने क्रश्ड पीनट्स भी लिए हुए हैं। इससे हमने इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। अब ये गार्निश करने के बाद मैं इसको ओवन में रख दूंगी। प्री हीट मैंने किया है ओवन 10 मिनट के लिए और 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पर हमने केक को बेक कर लिया है। अब देखिए ये कितना मज़े का लग रहा है। इतना सॉफ्ट ये बनता है केक कि आप पाउंड केक को छोड़ के आप सिर्फ डेट केक ही बनाना शुरू कर देंगे। इतना मजे का ये बनता है। अब ये देखें, ये मैं काट के दिखा रही हूँ। ये इस वक्त केक इतना गर्म था, केक अभी ही निकला था और मुझे सर्व करना था, तो मैं फौरन ही आपको काट के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको 1 एग से ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि हम बिना मोल्ड के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे, बिना किसी भी ऐसी चीज़ के बनाएंगे जो कि आप ये कह लें कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास मौजूद नहीं है और मैं नहीं कर सकती। हम बिल्कुल घर की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसी से बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप इसको आसानी तौर पर बना सकते हैं और इस केक को इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को चॉकलेट सिरप भी सिखाऊंगी, जो कि हम अक्सर ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं या बच्चे दूध में डालकर यूज़ कर रहे होते हैं और बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है। आप घर में आसानी तौर पर उसको बना सकते हैं और 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले मैंने 1 अंडा लिया है। इसको मैंने बिल्कुल, हमारा जो मोल्ड होगा ना वो खुश्क होगा। आपने जिसमें भी इसको डालना है वो बिल्कुल खुश्क आप डालेंगे। 1 अंडे में मैंने 1/4 कप शुगर डाल दी है। शुगर मेरे पास पिसी हुई है, आप इसमें ग्रेनुलेटेड भी डाल सकते हैं, पिसी हुई डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस इसमें डाला है। अब इसको मैं बीटर से इतना बीट करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये ही काम आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक बीटर से मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे और हैंड से अगर आप हाथ से विस्क से करेंगे तो आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको इस फॉर्म में आते हुए। लेकिन आपको मुसलसल चलाना है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका मोल्ड बिल्कुल खुश्क हो, तभी ये इस फॉर्म में आएगा। अगर आपका मोल्ड या विस्क हल्का सा भी गीला होगा या कहीं हल्का सा मॉइस्चर होगा तो इसकी ये फॉर्म नहीं बनेगी। इसके बाद मेरे पास जो ग्लूटेन फ्री फ्लोर है उसको मैं ले रही हूँ आधे कप के बराबर। आधा कप मैं मैयर करके इसको लूँगी। ये मेरा होममेड ही है, आप इसको ही रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी भी लोकल ब्रांड का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मैंने बना के देखा हुआ है, सबसे बहुत अच्छा बनता है। और
एज सच कोई डिफरेंस भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये मैंने हाफ़ कप लेवल ले लिया है, इसको दबाया नहीं है मैंने, बिल्कुल लेवल करके इसको मैंने हाफ़ कप लिया है। अब इसमें से मैं 2 टीस्पून के बराबर जो है वो फ्लावर जो है वो अब मैं वापस निकाल लूँगी, ठीक है। 2 टीस्पून निकालने के बाद मैं इसको 2 टीस्पून के बराबर इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। कोई भी मेजरमेंट हो आप उसमें से, वेनिला केक की हो आप उसमें से उतनी ही क्वांटिटी निकाल के, जैसे मैंने हाफ़ कप है, वेनिला केक बनाना होगा तो उसमें हाफ़ कप आप फ्लावर ऐसे ही ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपने चॉकलेट केक बनाना होगा तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के उतनी ही क्वांटिटी आप कोको पाउडर की ऐड कर देंगे, तो ये आपके चॉकलेट केक बन जाएगा। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया हुआ है दोनों चीज़ों को। आप इसके बाद भी छान सकते हैं, पहले भी छान सकते हैं। इसको आपने अब हैंड विस्क से आराम से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। इसका जो स्पंज है ना वो इसी तरह से अच्छा बनेगा अगर आप इसको हाथ से करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे, ताकि इसका जो स्पंज बना हुआ है एग का वो बैठे ना। अब आप इसके दौरान इसमें मिल्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं अभी ऐड करना शुरू करूँगी। आप दोनों को साथ साथ भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1/4 कप मुझे मिल्क की ज़रूरत पड़ी थी और 1/4 कप ही आपने ऐड करना है। और कोई भी क्वांटिटी अगर मेरे से मिस हो जाती है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट लाजमी किया करें, मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी वीडियोस मुझे आपको किस तरह की लग रही हैं और आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। ये देखें, इसमें कोई भी लम्स नहीं बचा। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने उसी तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसकी विस्क हटाने के बाद मैंने देगची को ग्रीस किया है और उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। ये जो भी छोटे साइज़ की हर घर में मौजूद होती हैं देगचियाँ, और इसमें आप जो है वो बटर पेपर लगाकर बासानी तौर पर आराम से केक बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है, अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने ऑयल लगाना है देगची पर और उसके बाद आपने जो आपका फ्लावर होगा वो उसको आपने डालना है और डस्ट करके 1 चम्मच के करीब डालना है और अच्छी तरह से पूरी देगची में आपको जैसे फ्लावर लग जाता है वैसे लगना चाहिए। वो लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फ्लावर को बाहर निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बैटर डाल देना है, तो भी आपका केक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और बटर पेपर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना भी मेरे मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको आपने लेवल कर देना है इस तरह से। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत लिक्विडी भी नहीं है ना ही बहुत थिक है। इसको मैंने लेवल कर दिया और टैप कर दिया ताकि अगर कोई भी बबल्स मौजूद हैं वो निकल जाएं। अब मैंने तवा लिया, तवा मैंने 10 मिनट पहले हल्की आंच पे रख दिया था, दम वाली आंच पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको देगची को रखा है और कोई भी चीज़ आप ऐसे ही ढक दें। अब आपने इसको 20 से 25 मिनट तक इसको कवर को हटाना नहीं है। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है मैं यहाँ चॉकलेट सिरप बना लेती हूँ। चॉकलेट सिरप हम इजीली घर में बना सकते हैं और इसको आप केक की डेकोरेशंस के लिए और मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आप बना सकते हैं। मतलब कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ार में हमें काफ़ी महंगा मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 कप इसमें दूध ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप कोको पाउडर ऐड किया है, फिर 1/4 कप इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और फिर हाफ़ कप दोबारा शुगर ऐड किया है। मतलब कि टोटल शुगर जो है ना आपकी चीनी इसमें आधा कप और 1/4 कप ऐड होगी। मेरे पास 3/4 कप का मेजरमेंट नहीं थी। अगर आपके पास 3/4 कप की मेजरमेंट हो तो आप वो ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल शुगर हाफ़ कप और 1/4 कप जाएगी और जो कोको पाउडर है वो 1/4 कप जाएगा और 2 कप के करीब इसमें दूध जाएगा। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है और आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तकरीबन आपकी लो से मीडियम शुरू में रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। मुसलसल चलाने हुए 20 से 25 मिनट में ना आपकी इतनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ ना तो ये रनी नहीं है,
ये अगर जा रहा है तो थिकनेस के साथ ही नीचे जा रहा है। अगर थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी तो हल्का सा ये और थिक हो जाएगा। और आपने देखा होगा चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी इसी तरह की होती है कि आप वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको प्लेट में डालें और आपका दूध या पानी सा अलग हो रहा हो तो इसका मतलब है अभी वो प्रिपेयर नहीं है। इसको टोटल जो है 20 से 25 मिनट लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी गाढ़ी नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जिस तरह की हमें एक रेगुलर ब्रांड से चॉकलेट सिरप मिल रहा होता है। ये देखिए, अब आप इसको देख सकते हैं चॉकलेट सिरप जो है वो थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। ठंडा इसके बाद आप कोई भी बोतल लें, मेरे पास ये बोतल थी, जैसे हमारे पास केचप की बोतल्स होती हैं उसी तरह से कोई भी बोतल लें, उसको आपने अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लेना है, ठीक है। अब मैंने इसमें सारा का सारा चॉकलेट सिरप डाल दिया और इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रिज में अगर आप रखते हैं, ठीक है। वैसे इसको ज़्यादा अरसे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मंथ तक इसको सेव करके देखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। इसको कोई भी मसला नहीं होता। जैसे दूध है ना, तो हम कहते हैं कि शायद दूध से ख़राब ना हो जाए, तो ये 3 इंग्रेडिएंट आपका बहुत ईजीली हो जाता है। अब यहाँ 25 मिनट हो गए थे, ये देखिए मैं नाइफ़ के साथ देख रही हूँ ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है, तो मैंने इसको साइड पे कर लिया। यहाँ केक बिल्कुल मेरा रेडी है। अब क्या करेंगे, हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है और उसको उल्टा करके इसको हम निकाल लेंगे। कोई भी अगर आप सांचा यूज़ कर रहे हैं या मेरे इस तरह देगची ही यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से। देगची में से केक को निकालने के बाद आपने इसमें से बटर पेपर रिमूव कर देना, और बटर पेपर रिमूव करने के बाद इसको इस तरह की सरफेस पे रखना है कि केक नीचे से लगे ना, मतलब कि किसी ग्रिल के ऊपर या किसी भी स्टैंड के ऊपर आपने रख देना है। जैसा कि अभी मैं ये केक को मैंने इसका हटाया, केक अभी गर्म ही है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पंज किस तरह का अच्छा नज़र आ रहा है। इसको मैंने ये मोल्ड के ऊपर रख के अच्छा ठंडा कर लिया था। इसके बाद ये सांचे के ऊपर अच्छी तरह से मैंने रख के ठंडा कर लिया था। आपके पास कोई भी है आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया था उसी से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। चॉकलेट सिरप इसके ऊपर लगाया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं कोई भी मोल्ड या कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, तो अगर आपके पास भी स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच की बैक साइड से इसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको फैला दें और उसके बाद आपने जिस तरह से भी इसको डेकोरेट मज़ीद करना है आप कर दें। मैं इसको चेरी रख के इसको मज़ीद डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसके कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ चाहिए या किस तरह की चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, आप उसको लेयर्स में भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल इसको रख दिया। अब इसकी आप सॉफ्टनेस देखें कितना अच्छा और स्पंजी ये बना हुआ है, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक